साथियों, आपकी अगर वृषभ राशि है तो आपके लिए बड़ा ही विशेष समय है। आपको अपने घर पर बुजुर्गों का जो समय है विशेष ख्याल रखना है। चाहे वो दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, उन सबका अच्छा से ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। उनकी तबीयत विशेष रह सकती है, कुछ तकलीफ रह सकती है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, उनका जो आशीर्वाद मिलने वाला है, उससे आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये सब सारी गणनाएं, सारा फलादेश चंद्र कुंडली से हम बता रहे हैं। चंद्रमा का इस सप्ताह में विचरण गोचर जो रहने वाला है, आपका चतुर्थ, पंचम, षष्टम एवं सप्तम स्थान पे विचरण करेंगे वो। तो प्रथम अर्थात 25 अगस्त को आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि 30 अगस्त को करेंगे। तो बुध भी आपका जो तीसरे चल रहे थे वो चतुर्थ हो जाएंगे। और जब किसी भी राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश गणना करने पर ग्रह आते हैं तो तकलीफ मिलती है। तो आपके बुध, सूर्य, केतु एवं चंद्रमा जो हैं बदल जाएंगे हालांकि। तो ये 3 ग्रह रहने वाले हैं। बुध का जो प्रभाव है आपको नेक्स्ट वीक में इसका फल दिखेगा, क्योंकि सप्ताह में लास्ट में आ रहे हैं, 30 तारीख को आ रहे हैं और 31 पे पूरा महीना खत्म हो रहा है। तो इसका विशेष प्रभाव आपको नेक्स्ट वीक में ही मिलेगा। तो किस किस दिन आपको क्या ध्यान रखना है? वेरी फर्स्ट जो है 25 अगस्त को आपको अपने परिवार में जो भी हैं, वृद्ध हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबका अच्छे से ख्याल रखना है। अगर वो बीमार होते हैं, आपको उनको जरूर चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, उनकी ख्वाहिश पूछनी चाहिए और उनके बारे में विशेष चिंतन करना चाहिए। पापा, मम्मी, दादा, दादी, इन सब की आपको अच्छे से ख्याल रखना है। उनकी विशेष क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं, खाना पीना, घूमना फिरना या हेल्थ, इसके बारे में आप विशेष चिंतन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने सुखों को त्याग कर, क्योंकि ये सुख स्थान है, अपने सुखों को त्याग कर अपने परिवार में बुजुर्गों का आप विशेष ख्याल रखें, यही विशेष रहेगा। साथ में यदि कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, उस दिन नहीं करना है, नहीं लाना है, वो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा मंगल के साथ आ जाएंगे और चंद्र मंगल की युति धनयुति मानी गई है। तो इसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको आप चेक करें, निश्चित तौर पर वो अप मिलेगा, राइजिंग में मिलेगा। संतान पक्ष से आपको लाभ रहेगा एवं आपको अपने ननिहाल पक्ष से लाभ रहेगा। आपको अपने ट्रेड में पार्टनर से एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, है ना। इस सप्ताह में ये सारी चीजें आपको विशेष होने जा रही है। एवं विशेष क्या है कि ये सारा फलादेश हम चंद्र कुंडली से बताते हैं। यदि आप अपनी राशि नहीं जानते हैं, अपना बर्थ चार्ट खोलें, 2 नंबर पे चंद्रमा लिखा होगा, उससे आपको पता चलेगा कि मेरी राशि वृषभ है और उसी का ये फलादेश है। पूरी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है ना। इसका आपको विशेष ध्यान ये रखना है, यहां पर क्या लग्न है, ये लग्न कुंडली है और चंद्र कुंडली है, दोनों का हम समावेश करके बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भ्रमित ना हो कि चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मेरा तो यहाँ पे चंद्रमा नहीं है और मेरी तो फलदेश नहीं है, तो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें पूछिएगा, हम अवश्य बताएंगे। साथ में हम विशेष बिंदु पर बात करते हैं हेल्थ। तो आपको हेल्थ इश्यूज क्या रह सकते हैं? परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है। आपको क्या क्या हो सकता है? आपको माइग्रेन हो सकता है, सीने में खिंचाव हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पाँव में जकड़न रह सकती है, पाँव में खिंचाव रहेगा, काम करते करते जल्दी थक जाएंगे आप, ये सारी चीजें आपको रह सकती है। फिर लव की बात करें तो जो लव की स्थिति है वो स्थिति मध्यम बनी हुई है, विशेष नहीं है।
रिलेशन की बात करें तो अदर्स के साथ आपके रिलेशंस मध्यम बने हुए हैं। आप चिंतित रहेंगे तो आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आएगा, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति शनि है और वो आय भाव में है एवं आपके कैरियर के स्थान पर राहु है। यदि आप अपने कार्य को मल्टीमीडिया के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति डबल रहेगी, विशेष रहेगी एवं अपने कार्य को जितना आप बताएंगे उतना विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। मैरिज की बात करें तो मैरिज की जो स्थिति है अभी स्थिति नहीं बनी हुई है। स्टूडेंट हैं आप तो घर परिवार की चिंता छोड़कर अगर आप अध्ययन पर फोकस करते हैं तो ही लाभ है, अदरवाइज आपको विशेष सफलता के योग नहीं बनते। कौन सा दिन इस सप्ताह में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है? तो वो है आपके लिए 26 अगस्त सबसे अच्छा है, बेस्ट दिन है। उस दिन आप कुछ भी करें निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति रहेगी। आपको स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो अध्यात्म से आपको अवश्य ही जुड़ना चाहिए। कर्म भाव में भी विशेष फल की प्राप्ति एवं ओवरऑल सभी जगह विशेष फल की प्राप्ति तभी मिलेगी जब आप अपने आप को डिवोटी बनाएंगे, समर्पित करेंगे, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। रेमेडीज क्या करें जिससे सारे कार्य हमारे अनुकूल रहें? 1 कटोरी गेहूं 1 कटोरी चावल यदि आप पक्षों को डालते हैं और अपने माता पिता को भोग लगाते हैं निश्चित तौर पर सारे कार्य आपके अनुकूल बनेंगे। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हुई हो मित्रों से परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें।